हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में आप सभी पढ़ने वाले हैं स्टाइल्स और टेबल मेनू के बारे में। लिब्रे ऑफिस राइटर की इस सीरीज में आज स्टाइल और टेबल मेनू को पढ़ेंगे और इसके बाद जो क्लास आएगी उसमें फॉर्म, टूल्स और विंडोज मेनू को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले भी कई क्लास हम इस सीरीज में करा चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो वो सभी क्लास आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही स्टाइल्स मेनू के अंदर आते हैं तो यहाँ पर कई अलग अलग प्रकार की कमांड दी हैं। जैसे सबसे पहले दिया है बॉडी टेक्स्ट। अब इसके लिए कंट्रोल 0 शॉर्टकट की होती है। तो देखिए, जब आप अपने डॉक्यूमेंट में अगर कोई हेडिंग अप्लाई करते हैं, जैसे आपने अगर टाइटल बना दिया या सब टाइटल बना दिया या हेडिंग 1 2 3 में से कोई लगा दिया, और अगर आप इसको फिर बाय डिफ़ॉल्ट जैसा आप लिखते हैं वैसा करना चाहते हैं तो इसके लिए फिर बॉडी टेक्स्ट वाला आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं या इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं करके दिखाता हूँ। मान लिया आप अभी ये हमने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और ये अभी नॉर्मल है, बाई डिफ़ॉल्ट जितना साइज रहता है या जो फॉर्मेटिंग रहती है वो बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर है, तो इसको बॉडी टेक्स्ट कह सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया और इसको हम स्टाइल पे गए और यहाँ से हमने क्या बना दिया, इसको हमने यहाँ से टाइटल बना दिया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इस लाइन को तोड़ देते हैं क्योंकि उसने पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया था। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, स्टाइल पे गए और टाइटल बना दिया। तो ये हमारा एक टाइटल बन चुका है ना। ऐसे ही अगर हम किसी और पार्ट को सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये वाला पार्ट है, हम स्टाइल पे गए और टाइटल की जगह सब टाइटल कर देते हैं। तो टाइटल जैसे बना दिया तो ऑटोमेटिकली इसका साइज इंक्रीज हो गया और ये सेंटर में अलाइन हो गया। सब टाइटल बनाया तो भी ये सेंटर में आ गया और साइज भी इंक्रीज हुआ है ना। लेकिन जो सब टाइटल है उसका साइज 18 पॉइंट रहता है। आप यहाँ देखेंगे इसका साइज 18 पॉइंट है और जो टाइटल है इसका साइज 28 पॉइंट होता है। और जो नॉर्मल आप फंट टाइप करते हैं उसका साइज 12 पीटी का होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो चीज़ हमने टाइटल बनाई है इसको हमें नॉर्मल करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट जो कमांड है बॉडी टेक्स्ट का, इसका यूज़ करेंगे। आप कंट्रोल 0 प्रेस कर सकते हैं या यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे ही क्लिक किया है देखिए वो एकदम से ऐसा बन गया है, यानी फिर से नॉर्मल जो था आपका वैसा हो गया है। तो ये बॉडी टेक्स्ट का काम है। तो यहाँ पर ये आपके समझ में आ गया। टाइटल बना सकते हैं, सब टाइटल बना सकते हैं। हेडिंग 1 लगाना है तो कंट्रोल 1 दबा सकते हैं। जैसे इसी को हम क्या करते हैं, हेडिंग 1 बना देते हैं तो कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हेडिंग 1 आपका बन जाएगा। ठीक है, कंट्रोल 1 प्रेस कर दीजिएगा या फिर स्टाइल में आकर के आप यहाँ पर प्रेस करेंगे तो हेडिंग 1 आ जाएगा। और हेडिंग 1 रहेगा तो लेफ्ट साइड में ही, अलाइन तो लेफ्ट में रहेगा, लेकिन इसका जो साइज है वो 18 पॉइंट का हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, ऐसे ही हेडिंग 2 अप्लाई करने के लिए आप कंट्रोल के साथ 2 प्रेस कर सकते हैं तो हेडिंग 2 अप्लाई हो जाएगा। इसका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, यानी 16 का पॉइंट हो जाएगा। हेडिंग 3 का और छोटा हो जाएगा, 14 पॉइंट पे आ जाएगा। तो ऐसे ही हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ब्लॉक कोटेशन है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे किसी भी पार्ट को पकड़ा आपने और यहाँ से स्टाइल पे गए, इसके बाद आप यहाँ से ब्लॉक कोटेशन बना सकते हैं। स्टाइल पे जाने के बाद फिर यहाँ पर एक आता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट का ऑप्शन है। उसके बाद नो करेक्टर स्टाइल है। उसके बाद इम्फेसिस है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। स्टाइल में जाकर स्ट्रॉन्ग इम्फेसिस करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपकी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे ना सारे ही कमांड फॉर्मेटिंग से संबंधित दिए गए हैं। आप यहाँ से कोटेशन यूज़ कर सकते हैं। इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, स्टाइल पे जाइएगा और यहाँ पर कोटेशन पर क्लिक कर देंगे तो कुछ ऐसा फॉर्मेट आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये सोर्स टेक्स्ट हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से इसकी फॉर्मेटिंग दी गई है। स्टाइल पे जाते हैं, इसके बाद अगर हमें लिस्ट नहीं चाहिए तो यहाँ से नो लिस्ट कर सकते हैं और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल F12। तो अगर कोई आपने बुलेट पॉइंट नंबर लिस्ट लगाए हैं तो वो यहाँ से हट जाएंगे। इस प्रकार से आप लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से नंबर लिस्ट लेना है आपको या जो भी आपको लिस्ट लेनी है वो ABCD वगैरह सब कुछ यहाँ से आपको मिल जाता है। अब स्टाइल को एडिट भी कर सकते हैं तो एडिट स्टाइल पर जा सकते हैं और यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं कि आप यहाँ पे क्या फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं, फ़ॉन्ट इफेक्ट कुछ रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, तो कई सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से आप जो है स्टाइल को एडिट कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ P होती है। अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल कंट्रोल F11 है। जो स्टाइल सेलेक्ट किए हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं।
और इसके बाद आप जाते हैं नीचे तो न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। तो जो सिलेक्शन हुआ है यानी जो चीज़ आपने सेलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग आप स्टाइल को यहाँ पर लगा सकते हैं। तो न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन इंटर न्यू स्टाइल नेम, आप जो भी नेम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे नेम रख के एंड फिर ओके कर सकते हैं। तो इसमें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे बॉडी टेक्स्ट की शॉर्टकट की पूछता है, टाइटल सब टाइटल जब आप बनाते हैं तो इसका साइज क्या रहता है, हेडिंग 1 लगाने की शॉर्टकट की क्या होती है, हेडिंग 2 हेडिंग 3 की शॉर्टकट की क्या होती है। तो ये कुछ सवाल आपसे यहाँ पर होते हैं। मैनेज स्टाइल, यहाँ से स्टाइल को आप मैनेज कर सकते हैं। तो बहुत सारी अलग अलग प्रकार के स्टाइल्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। टेबल मेनू हमारा दिया हुआ है, तो आप टेबल मेनू के अंदर चलते हैं और जैसे ही आप टेबल मेनू में आते हैं तो सबसे पहले इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है। कंट्रोल F12 दबा करके टेबल को इंसर्ट करवा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट टेबल 1 नाम आता है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट कॉलम की संख्या 2 एंड रोज की संख्या 2 आती है। अब जैसे मुझे कॉलम की संख्या रखनी है 8 और रोज की संख्या रखनी है हमें 5, तो हमने यहाँ पे ये रख लिया है। हेडिंग्स को आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पर स्टाइल्स में आप जो भी स्टाइल रखना चाहते हैं टेबल की वो स्टाइल ले सकते हैं। इंसर्ट करेंगे तो आपकी यहाँ पर टेबल उसी हिसाब से आ जाएगी। जो अभी हमने कॉलम एंड रोज सेलेक्ट किए थे उतना ही हमारा कॉलम एंड रोज यहाँ पर आ चुका है। ओके, और इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे कुछ कंट्रोल्स भी आ जाते हैं जहाँ से आप कोई भी रोज डिलीट कर सकते हैं, कॉलम डिलीट कर सकते हैं और यहाँ पर जो स्टाइल है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कलर वगैरह कई सारे यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो चेंजेज है वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मुझे अगर डिलीट करना है जैसे इस कॉलम को, तो हम यहाँ पर आएंगे, डिलीट सेलेक्टेड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा कॉलम हमारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे बाहर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो ऑप्शंस आपके हाइड हो जाएंगे। तो यहाँ से टेबल को हम इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल के अंदर जब हम क्लिक रखते हैं माउस का जो हमारा कर्सर है उसको टेबल के अंदर हम जब क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस और मिलते हैं देखने को, जैसे इंसर्ट। और इंसर्ट पर जाते हैं तो हम रो एबव भी इंसर्ट कर सकते हैं। जो हमारा सिलेक्शन एरिया है उसके ऊपर कोई रो आ जाएगी या उससे नीचे लेना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। रोज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कितनी रोज आपको चाहिए डायरेक्टली वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बोले मुझे 5 रोज चाहिए और अबव सिलेक्शन या बिलो सिलेक्शन, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर भी चाहिए तो ऑटोमेटिकली 5 रोज और यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये टेबल मेनू हो गया। बाकी डिलीट का ऑप्शन है, सेम रोज कॉलम एंड टेबल को हम डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से सेल रो कॉलम टेबल को हम सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर साइज है, रो की हाइट, कॉलम की विड्थ वगैरह हम सेट कर सकते हैं। तो क्या हमें हाइट रखनी है वो हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ठीक है, अगर हमें सेल को स्प्लिट करना है तो यहाँ से सेल को स्प्लिट भी करा सकते हैं। तो इस प्रकार से सेल हमारी स्प्लिट हो जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर टेबल में चलते हैं, स्प्लिट टेबल करना चाहते हैं तो स्प्लिट टेबल कर सकते हैं। अब कॉपी हेडिंग, कस्टम हेडिंग और नो हेडिंग, तो यहाँ पर आपको जैसे मान लिया आप चाहते हैं कि हेडिंग भी हमारी कॉपी हो जाए तो इस प्रकार से स्प्लिट कर देंगे। तो यहाँ पर जो आपकी हेडिंग है वो भी एक प्रकार से कॉपी हो जाएगी, यानी हेडिंग या आप कह सकते हैं जो हेडर होते हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं जब टेबल आपकी स्प्लिट होती है तब। ठीक है, और इसके साथ साथ में आप यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं सेल को, तो सेल प्रोटेक्ट भी की जा सकती है। टेबल पे वापस से चलते हैं, ऑटो फॉर्मेट स्टाइल, नंबर फॉर्मेट, नंबर रिकॉग्निशन वगैरह यूज कर सकते हैं। तो ऑटो फॉर्मेट यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार के बॉक्स आते हैं, जो भी फॉर्मेटिंग आप चाहते हैं वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, नंबर फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ पर अलग अलग नंबर की फॉर्मेटिंग आ जाएगी कि भाई नंबरिंग की फॉर्मेटिंग कैसी होनी चाहिए, वो चीज़ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो टेबल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर कन्वर्ट का एक ऑप्शन आता है, तो इसमें क्या आएगा, कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट। आप टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेट आपको अपने हिसाब से लेना है, तो ये टेबल हमारी यहाँ पे हट जाएगी और जो कंटेंट उसके अंदर होगा वो ओनली टेक्स्ट में आ जाएगा। ऐसे कोई टेक्स्ट है उसको टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कन्वर्ट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है हमें। और एडिट फार्मूला का नीचे एक ऑप्शन दिया रहता है। टेबल के अंदर ही जब हम चलते हैं तो यहाँ पर हमें कन्वर्ट का ऑप्शन दिखेगा, टेबल टू टेक्स्ट। और यहाँ पर हमारा कोई टेक्स्ट है, जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है और टेबल में जाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर टेक्स्ट टू टेबल का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पर हम जो भी स्टाइल लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं और यहाँ पर टेबल आ जाती है। तो टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं और टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी पर चलते हैं तो यहाँ पर टेबल का नाम क्या था वो आ जाएगा, टेक्स्ट फ्लो, कॉलम
बॉर्डर्स, बैकग्राउंड, कई सारे ऑप्शन यहाँ पे फॉर्मेटिंग किया जाते हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक मेनू और है फॉर्म, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं फटाफट से। इसमें ज़्यादा कुछ पेपर में आता नहीं है, बट फिर भी फॉर्म मेनू को एक बार समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे फॉर्म के अंदर डिजाइन मोड ओपन कर सकते हैं, यहाँ से फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। कंट्रोल विजार्ड्स के ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, फॉर्म के लिए लेवल हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, चेक बॉक्स हो गया, ऑप्शन बटन हो गया, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, पुश बटन, इमेज बटन, ये कई सारे ऑप्शन यहाँ पर फॉर्म से रिलेटेड दिए रहते हैं। इसके बाद देखेंगे तो फॉर्मेटेड फील्ड है, फिर बहुत सारे यहाँ से अलग अलग, जैसे डेट, टाइम, नंबर, करेंसी, ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। ग्रुप बॉक्स हो गया, इमेज कंट्रोल, फाइल सिलेक्शन, टेबल कंट्रोल, नेविगेशन बार, फॉर्म नेविगेटर, ओपन इन डिजाइन मोड और ऑटोमेटिक कंट्रोल फोकस। ठीक है, कंटेंट कंट्रोल में रिच टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, पिक्चर, चेक बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, ये सब ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। बट यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछता है। ठीक है, फॉर्म मेनू से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आता है। कई बार बस इतना पूछ लेता है कि पुश बटन कहाँ पे है, किस मेनू के अंदर है, तो पुश बटन फॉर्म मेनू में है। आप यहाँ देखेंगे तो पुश बटन आपको देखने को मिलेगा, और ये कहाँ मिलता है, फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिलता है। जो फॉर्म मेनू है इसी के अंदर डिजाइन मोड है, कंट्रोल विजार्ड है, कुछ लेवल्स हैं, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह है, और ये पुश बटन भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जब फॉर्म डिजाइन करते हैं तो इन सब का यूज करना होता है। ओके, चलो इसके बाद टूल्स मेनू। अब टूल्स मेनू में आते हैं तो यहाँ पर स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की F7 होती है। ये टूल्स मेनू बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने की शिफ्ट F7 होती है। थिसारस की कंट्रोल F7 होती है। ठीक है, यहाँ से लैंग्वेज वर्ड काउंट कर सकते हैं, कितने वर्ड आपने लिखे हैं, तो टोटल यहाँ पे काउंटिंग हो जाएगी, कितने वर्ड, कितने कैरेक्टर वगैरह आपने लिखे हैं। टूल्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर फिर आप देखेंगे एक्सेसिबिलिटी चेक है और ऑटोमेटिक एक्सेसिबिलिटी चेक है। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे आप देखोगे एडजस्ट एक्सेसिबिलिटी चेक ऑप्शन, इसको आप यहाँ पर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाता है लिब्रे ऑफिस एक्सेसिबिलिटी का। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एंड इसके बाद में आप टूल्स मेनू पे वापस चलते हैं और ऑटो करेक्ट का ऑप्शन जाता है। तो ऑटो करेक्ट में जैसे आप जब टाइप करते हैं तो वाइल टाइपिंग, तो जब आप कुछ टाइप करते हैं अगर थोड़ा सा वो इनकरेक्ट होता है तो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है, सजेशन आ जाते हैं करेक्ट करने के लिए। तो ये ऑटो करेक्ट है। फिर ऑटो टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से हम ऑटो टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो किस प्रकार का ऑटो टेक्स्ट आपको चाहिए वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ प्लस बटन से देखेंगे तो कई सारे अलग अलग आपको मिल जाते हैं, आप इंसर्ट कर सकते हैं, तो वो टेक्स्ट आपका यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है। इसके बाद में आप देखेंगे आप पे तो हेडिंग नंबरिंग है, लाइन नंबरिंग है, फुट नोट, एंड नोट सेटिंग है, मेल मर्ज विजार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका यूज भी आप यहीं से कर सकते हैं मेल मर्ज विजार्ड में। ठीक है, तो एक साथ कई सारे लेटर आप तैयार कर सकते हैं अलग अलग एम्प्लॉय के लिए। और इसके बाद एक अपडेट का ऑप्शन यहाँ पे है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का है, मैक्रो की कमांड आपको यहीं पर मिलती है, तो हम एक मैक्रो भी यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, रन मैक्रो, एडिट मैक्रो के ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। और एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट की पूछता है कई बार, तो कंट्रोल ऑल्ट ई होती है। ठीक है, यहाँ पर कस्टमाइज का ऑप्शन दिया है, और ऑप्शंस फिर आप जाएंगे तो कई सारे अलग अलग प्रकार के फिर ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज ही हम इसको फिनिश कर देते हैं। विंडोज़ मेनू पर चलते हैं, यहाँ पर न्यू विंडो ओपन कर सकते हैं। सेम जैसे न्यू विंडो पे क्लिक किया तो एक नई विंडो यहाँ पर हमारी ओपन हो जाती है। ठीक है, यहाँ से न्यू विंडो, यहाँ से क्लोज विंडो कर सकते हैं, तो ये लिब्रे ऑफिस राइटर की विंडो क्लोज हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए जो हमारे सामने डॉक्यूमेंट ओपन है वो इसका नाम यहाँ पर हमें शो हो रहा है। न्यू विंडो ओपन करते हैं। अब अगर हम विंडो पे जाते हैं तो यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट आ गए हैं, बट हम नंबर यहाँ पे अनटाइटल 1 और 2 वाले पे हैं एक्टिव, अभी इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। फिलहाल इसको हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद विंडोज आ गया। इसके बाद हेल्प मेनू है जिसमें लिब्रे ऑफिस हेल्प के लिए F1 शॉर्टकट की है, और इसमें व्हाट इज दिस, ठीक है, यूजर गाइड, शो टिप ऑफ द डे, कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। गेट हेल्प ऑनलाइन, सेंड फीडबैक, रीस्टार्ट इन सेफ मोड, और डोनेट टू लिब्रे ऑफिस, लाइसेंस इन्फॉर्मेशन, चेक फॉर अपडेट, ये कई सारे ऑप्शन हमें हेल्प मेनू में मिल जाते हैं। तो हमने आज इसमें स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडोज और हेल्प मेनू को कवर किया है। अगली क्लास में हम लोग जो हमारी स्टैंडर्ड टूल बार है, फॉर्मेटिंग टूल बार है, और साइड बार है, और नीचे स्टेटस बार है, इसको कवर कर लेंगे। और इसके बाद फिर लिब्रे ऑफिस राइटर का ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में लिब्रे ऑफिस कैल्क को स्टार्ट करेंगे। ठीक है।
थैंक यू।